Hello, my dear students. Today we will discuss about atom, atomic number, and atomic mass, and the structure of atom. तो आज हम आपको बताएंगे एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एटम क्या होता है। देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है और एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। बट ही टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन में जो होता है पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एटम। एटम जैसे हमने बताया कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। और एटम देखिए अकॉर्डिंग टू एंशिएंट डेफिनेशन, एटम इज ए अनडिविजिबल पार्टिकल्स। अनडिविजिबल यानी कि उसको डिवाइड नहीं किया जाता। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच मेड बाय थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड इट इज ए डिविजिबल। वो डिविजिबल है और वो केवल एक से नहीं बल्कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है एटम। जो प्राचीन हमारे साइंटिस्ट था, जैसे एटम को परमाणु कहते हैं, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक कणाद ने सबसे पहला परमाणु शब्द का यूज़ किया था और उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है यानी कि एक इट इज ए अनडिविजिबल पार्टिकल्स, एक अविभाज्य कण है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने ये क्या कर दिया कि परमाणु यानी कि एटम केवल एक विभाज्य पार्टिकल से नहीं है, अनडिविजिबल नहीं है, बल्कि ये एक नहीं बल्कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एटम। तो देखिए एटम जो होता है आपको थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और वो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, देखिए पहला है आपको इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है आपको न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको थ्री एटम जो होते हैं थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को वन। यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। समझ में आ गया आपको कि एटम मेड बाय थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि राइट द फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम ऑफ एटम, तो क्या बताना आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ atom. Electron is positive, sorry, electron is negative, proton positive and neutron neutral होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक, प्रोटॉन पर क्या होता है उसके 1 पॉइंट, इस पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आपको, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर आपको इस तरह से चार्ज होता है। ठीक है, अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें क्या हम यूज करते हैं, ब्रिक, सैंड एंड सीमेंट यूज करते हैं। तो हर चीज का अपना जगह है कि कहाँ पर रहता है। उसी तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का जो है एटम जो होता है थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, किस तरह से इसका एडजस्टमेंट होता है, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। आप आगे देखिए। तो जैसा कि आपको पता चला कि एटम जो होते हैं थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो देखिए एटम्स का जो होता है टू पार्ट्स होते हैं, एटम्स के टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए एटम के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे देखिए आप देखिए ये N+P
न्यूक्लियस में आपको होता है N+p यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक्सटर्नल पार्ट में आपको होता है इलेक्ट्रॉन। कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन? एक्सटर्नल पार्ट में आपको जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस। और ये जो है KLMN यानी 1 2 3 4 ये सारे जो होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑर्बिट या सेल कहते हैं। अब आप देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इसमें जो होता है आपको इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है आपको। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ होता है। न्यूक्लियस और ऑर्बिट और शेल जिसको कहते हैं इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो ऑर्बिट होता है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से फिफ्थ सिक्स चलता है। तो इस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है घूमता रहता है। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हर जगह जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इस खाली जगह पे नहीं, जो ये आपको जो सर्कुलर ऑर्बिट बना हुआ है, जो सर्कुलर पाथ बना हुआ इस पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। नॉट इन द बिटवीन द स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह में नहीं बल्कि इस पर घूमता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस होता है। एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या होता है? आपको ऑर्बिट होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए क्या होता है, प्रत्येक ऑर्बिट्स में डेफिनिट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे सबसे इजी ट्रिक्स कि हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम। यानी कि एक एटम में के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम सबसे आपको एक आसान तरीका और इजी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया। अब आप आगे देखिए कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और नंबर, एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है और कितना न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए नंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2n²। ये फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, उस चीज के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका, याद रखना है 2n², वेयर n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और n का वैल्यू हो सकता है आपको 1 2 3 4 5। यानी फर्स्ट ऑर्बिट अगर होगा, जैसे 4 फर्स्ट ऑर्बिट, 4 फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी तरह से फोर्थ के लिए हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए हो जाएगा n इक्वल टू 4। इस तरह से अगर फिफ्थ के लिए हो गया तो ये क्या हो गया? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है कि जो आप किसी भी इस फॉर्मूले में ऑर्बिट्स के नंबर रख के आप उसकी जो होता है क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला भी यूज करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो देखिए n इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 2n², यानी 2 इंटू 1। n कितना होता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह से देखिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा आपको सेकेंड 2n² सबके लिए ही होगा, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया 2 इंटू 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आपको अगर थर्ड के लिए पूछता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज 3 जा 9, 2 जा 18 हो जाएगा। 4 के लिए अगर पूछता है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 16 इंटू 2 यानी 16, 2 जा हो जाएगा 32। उसी तरह से फिफ्थ के लिए हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 जा 25, 25 2 जा हो जाएगा 50। तो ये क्या हो गया कि एक एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कि अगर एटम, जैसा कि हमने बताया है कि एटम, ऑल एटम्स मेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है, तो 3 होते हैं। तो अब देखिए इसमें ये आपको सबसे पहले देखिए, सपोज हम मानते हैं कि सोडियम है, क्या है? सोडियम। और इसका जो देखिए किसी भी एटम्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है? कहते हैं कि नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव नंबर्स होता है वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो सोडियम का जैसे होता है 11 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। ऊपर जो लिखा जाता है एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है, और इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। इसको एटॉमिक मास है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को A से, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि देखिए इसमें फॉर्मूला होता है E = P = Z। ये फॉर्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Z = P = E। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितना किसी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो कितना हो गया इसमें? जैसे देखिए सोडियम है, इसका ये होगा, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर ये होगा। प्रोटॉन इतना, इलेक्ट्रॉन इतना। तो अब देखिए एटॉमिक नंबर इसका कितना है? तो सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 हो जाए, 11 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है A - Z। ये फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन का, यानी A - Z, ठीक है। A क्या है इसमें? देखिए 23 - 11 यानी 12 हो गया है। कितना हो गया? 12 हो गया इसमें। यानी जो सोडियम है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे कैल्शियम है, Ca होता है 40,
तो इसका एटॉमिक नंबर 40 हो गया, एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 20 जितना ये होगा, प्रोटॉन क्या होगा 20, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा A माइनस Z। तो A कितना है 40, यानी 40 माइनस 20 तो 20 हो गया। न्यूट्रॉन कितना होगा 20। तो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कितने प्रोटॉन होता है और कितना न्यूट्रॉन होता है, ये चीज पता चलेगा आपको। एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, दोनों के टोटल सम को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज देयर एटॉमिक मास। यानी किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम को जो क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, तो एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।